हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 अतीत से वर्तमान चैप्टर 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मदरसा से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा, अरबी भाषा में जहाँ सिखाया पढ़ाया जाता है उन स्थान को मदरसा कहा जाता है। यह स्कूल कॉलेज के समान संस्था हो सकती है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि दूसरा है, जोन्स प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना जरूरी क्यों समझते थे। सोचिए। इसका उत्तर हो जाएगा, विलियम जोन्स मानते थे कि प्राचीन काल में भारत अपने वैभव के शिखर पर आ था। वे भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। उनका मानना था कि अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो भारतीय ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। क्लियर है। अगला है, गतिविधि तीसरा है, कल्पना करें अंग्रेज भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार क्यों ढालना चाहते थे। इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई भारतीयों को अपनी सेवा में लेना चाहते थे। इसके लिए ज़रूरी था कि ये भारतीय अंग्रेजी भाषा के जानकार हो और यूरोपीय भारतीयों को ही हीन समझे और यूरोपियों को श्रेष्ठ। इसी कारण अंग्रेज भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार ढालना चाहते थे। क्लियर है। अगला है, सही विकल्प को चुनें। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए, प्राचीन भारतीय युवकों के पुस्तकों के अनुवाद अंग्रेजी के लिए अनुवाद करने के लिए, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने भारत प्रेम के कारण। क्या हो जाएगा, अपने भारत प्रेम के कारण। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया। आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया। हिंदी को, बांग्ला को, अंग्रेजी को, मराठी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया। मैकाले ने, विलियम्स जोन्स ने, कोलब्रुक ने, वारेन हेस्टिंग ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला की स्थापना किसने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे। इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। ऑप्शन दूसरा है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के कारण, पाठ्य पुस्तकों पर शिक्षा को केंद्रित करने के कारण, भारतीयों का अंग्रेजी शासन के समर्थन करने के कारण। इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। विलियम जोन्स का हो जाएगा जोड़ा, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। रविंद्रनाथ टैगोर है, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। थॉमस मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन करना। महात्मा गांधी, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, पाठशालाएं, गुरु। क्लियर है। अगला है, भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे, संक्षेप में बताइए।
इसका उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत का वैभव शिखर पर था। वे मानते थे कि अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय लिखे जाने वाले महान भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्म सूत्र को पढ़ना जरूरी है। उनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक होगा। क्लियर है। अगला है टॉमस मैकाले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे? इस संबंध में उनके क्या विचार थे? उत्तर हो जाएगा टॉमस मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारतीय शास्त्र और वैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे पड़े हैं, इसीलिए पुरातन भारतीय शिक्षा पर इंग्लैंड का पैसा खर्च करना अनुचित है। उनका मानना था कि भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार एवं तकनीकी शिक्षा का प्रसार भारत में भी जरूरी है, जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था? उसका स्वरूप कैसा था? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1813 तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफी फैल चुका था। इस बड़े क्षेत्र पर शासन संचालन के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे। सरकार को भारत में ही कर्मचारियों को तैयार करना था, अतः शासन के लायक काम के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक था। यह भारत में अभी तक प्रचलित शिक्षा से पूरा नहीं हो सकता था। इस बात ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने को अंग्रेजी सरकार को बाध्य किया। अतः अंग्रेजों ने अपने लिए कर्मचारियों की फौज खड़ी करने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। उनकी दृढ़ मान्यता थी भारत में शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, अपने सामाजिक परिवेश से काट देती है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दे रही है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। उनका मानना था कि शिक्षा मौखिक भी हो, जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान भी दो। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का मस्तिष्क और आत्म विकास होना चाहिए। केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं होती, हाथ से काम करना सीखना और हुनर भी सीखना जरूरी है, तभी मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। टैगोर का मानना था कि स्कूल मुक्त और रचनाशील हो, जहां विद्यार्थी अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से उसे मुक्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा कल्पनाशील हो, बच्चे को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करें।
टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, कल्पनाशील होने के उसके स्वाभिमान गुण को मार देते हैं। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का समीक्षण करते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज विद्वानों के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे? इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, बताइए। उत्तर हो जाएगा 1813 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का निर्देश दिया। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पैसा तो मिल गया, पर अब विवाद उठा कि इस पैसे को किस रूप में खर्च किया जाए। विलियम जोन्स जैसे कुछ अन्य अंग्रेजी विद्वानों का मानना था कि इस पैसे को भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। इनका कहना था कि भारतीयों को उनकी भाषा में ही पढ़ाया जाए, इससे कर्मचारियों की आपूर्ति भी हो सकती जाएगी, साथ ही भारत की परंपरा को भी अंग्रेजों को जानने में सहायता मिलेगी। जबकि जेम्स मिल और मैकाले जैसे अंग्रेजी विद्वानों का मत था कि भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा देकर उनके मानस को यूरोपीय सांचे में ढालने की शुरुआत करनी चाहिए। इससे अंग्रेजों को अंग्रेजी भारत में दक्ष अनगिनत भारतीय कर्मचारी मिल जाएंगे। क्लियर है? अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।